देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है। जल्द ही चुनावों की डेट भी फाइनल हो जाएगी। जब चुनावी सेशन शुरू होता है तो ईवीएम के बारे में चर्चा जरूर की जाती है। ऐसे में राहुल गांधी अपने एक भाषण में ईवीएम मशीन में कमी बताते हुए नजर आए। आइए ईवीएम मशीन के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या इसे हैक किया जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि भारत में ईवीएम के जरिए चुनावी प्रोसेस पूरा होता है। हालांकि कई लोगों के मन में इससे हैक होने का भी शक रहता है। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईवीएम में ही कमी है। वो ईवीएम के रिजल्ट से काफी निराश है और वो अपने एक भाषण में ईवीएम में कमी की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां ईवीएम का आपको बताते चले कि पूरा नाम और इसकी शुरुआत क्या है। सबसे पहले बता दें कि साल 1982 में चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया था। अब बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये चुनावी प्रोसेस को तेज और साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करती है। तो ईवीएम कैसे काम करती है? सबसे पहले ईवीएम वोटिंग मशीन के साथ साथ वोट भी स्टोर करती रहती है और जिस दिन वोटों की काउंटिंग होती है, चुनाव आयोग ईवीएम मशीन में पड़े वोटों की गिनती करता है। जिस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया जाता है। साथ ही ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट शामिल है और इन दोनों यूनिट को एक 5 मीटर की केबल से जोड़ा जाता है। बैलेटिंग यूनिट वो होती है जिसमें वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है और यहाँ पर आकर लोग वोट डालते हैं। पीठासीन अधिकारी वोट डालते व्यक्ति की आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबा देता है। ये करने के बाद वोटर बैलेटिंग यूनिट पर कर दिया गया और कैंडिडेट और उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाकर वोट कर सकता है। अब ईवीएम मशीन के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट भी आता है। उसमें एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया उसकी फोटो और चुनाव चिन्ह दिखता है। इससे वोट डालने वाले को पता चल जाता है कि वोट सही जगह पर डाला है या फिर नहीं। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? आजकल ये काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम मशीन को कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं होती, इसलिए इसमें हैकिंग की संभावना ही नहीं होती। ये मशीन हैकिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएम में डेटा के फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता। ये किसी भी वायरलेस डिवाइस, वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं है। वोटिंग हो जाने के बाद ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाता है। इन्हें सील बंद कर दिया जाता है और जिस दिन काउंटिंग होती है उसी दिन खोला जाता है।